बेटा अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी तो पिता पर लग रहे कुकर्म करने का आरोप। बाप 1 नंबरी निकला तो पिता 10 नंबरी। पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या 25 साल के युवा से करता था अश्लील हरकतें। मालिश कराने के नाम पर बनाता था अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव। न्याय के लिए युवक ने लिया कोर्ट का सहारा। कोर्ट ने दिए मामले की जांच के आदेश। बेटा अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है, तो वहीं अब पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य पर एक 25 साल के युवक ने कुकर्म करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मामला हरिद्वार जिले का है, जहां रोहन कंबोज ने, जो की सहारनपुर का रहने वाला है। रोहन के अनुसार उसने सोशल साइट पर ड्राइवर की नौकरी देखी तो उसने एक नंबर पर फोन किया जो विनोद आर्य का था। विनोद आर्य को ड्राइवर की जरूरत थी। उसने रोहन को हरिद्वार बुलाया और उसे 10,000 की नौकरी पर रख लिया, जहां विनोद आर्य ने उसे रहने के लिए आर्य नगर में एक कमरा भी दिया। ड्राइवर रोहन कंबोज ने बताया कि कुछ दिन सब सही चला, लेकिन फिर पूर्व राज्य मंत्री ने उसे अपने घर में बुला लिया और अपने शरीर की मालिश और पैरों को दबाने को कहने लगा और अश्लील हरकत करने लगा और अप्राकृतिक संबंध का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद युवक अपने घर सहारनपुर लौट गया। इसी दौरान रोहन कंबोज घर का सामान लेने बाजार गया तो कुछ कार सवारों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें रोहन के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका हाथ भी टूट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद युवक ने थाने में विनोद आर्य के खिलाफ तहरीर दी है। युवक ने पुलिस को बताया कि उसको विनोद आर्य उत्तराखंड पूर्व राज्य मंत्री से जान का खतरा है। वहीं जब मामले में कई दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो युवक ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले के जाँच के आदेश दिए हैं। आप भी सुनिए पीड़ित रोहन कंबोज की आप बीती। ये सर मैं आज ज्वालापुर आया हूँ सर। पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए। ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुल की तारिया है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया। मसाज के बहाने पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता को, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद उनका मामला है ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए, मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा शक हो, मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब के लिए रखा। 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? तारीख कौन सी तारीख से? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ सर। मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। तो, हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर। पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस का क्या कहना है? सर पुलिस को तहरीर दिया सर। पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा कोर्ट जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे। उसके बाद वो हुआ। उसके बाद तहरीर कहाँ पे दिया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है। वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी है हमने। कोर्ट में? सीधा कोर्ट में, हाँ इस वाली कोर्ट में दी है। उसके बाद CGM कोर्ट में ये हमारी एक्सेप्ट ली। मैं अब पूरी बात बता रहा हूँ भैया, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद क्या होता है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई। तभी उनकी वाइफ आ गई रात को 10 बजे। वो मेरे साथ बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की, तभी उनकी वाइफ आ गई। वो बोल रही क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो? कहने के पैर दबा रहा हूँ मैं उससे कमर दबा रहा हूँ अपनी, इसीलिए मैं इसको लेटा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ? हाँ उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे, तो 10 से 11 बजे के बीच में, 9-10-11 बजे पक्का टाइम तो कोई याद नहीं है, 9-10-11 के बीच में था। उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइम तो इसे क्यों रोक रखा है? तो उन्होंने बोला कि वो मसाज के लिए रोक रखा है। मैंने रहते कहाँ वैसे आप? मैं भैया यहाँ पे मैं उनके घर पे कमरा दे रखा था उन्होंने नीचे रहने के लिए मुझे। मैं रहने वाला भी मैं छोटवालपुर जिला सहारनपुर का हूँ।
और भैया उसके बाद पूरी घटना सुनिए मेरी क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस दिन वहाँ वे कर नहीं पाया, अपनी वाइफ की वजह से मेरे साथ कुछ दुष्कर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं घर से मैं भागा नहीं। मैंने कहा कभी चोरी वगैरह सिरे लगा दे भैया देखो, इसलिए मैं उस डर से वहाँ से नहीं भागा। उसके बाद वो अपने लड़के से पौड़ी जेल में मिलने गए, पौड़ी जेल में अपने लड़के से मिलने गए। मैंने सोचा, उस दिन मैं रोने लगा, जिस दिन उससे पिछली रात में रोने लगा, तो उन्होंने कहा चल मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तू आराम से नौकरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर ठीक है। तो जब हम पौड़ी जेल जा रहे थे, हमारे साथ एक वकील साहब भी थे, ये उत्तम सिंह चौहान है ना, उनका उत्तम सिंह चौहान का कोई मतलब वे थे या उनका वो थे भैया देखो, मैं नहीं जानता उस बारे में। तो वो हम गए, तो वहाँ कोर्ट में जब वहाँ जेल में पहुँच गए, तो जेल में पहुँचने के बाद वो मुझे बोलने लगे कि एक काम करेंगे, वकील साहब को छोड़ने के बाद ऋषिकेश कमरा लेंगे, रात को वहीं रुकेंगे, वहाँ थोड़ा व्यायाम वगैरह मैं तुझे कसरत करनी सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैंने कहा सर मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा सर, मैं नहीं रुकूंगा। वे कहने लगे रुकना तो बेटा तुझे पड़ेगा। तो उन्होंने जब ये मुझे बात कही, तो सर मैं इस बात से वहाँ डर के मैं सर उनकी फ़ोन, उन्होंने मुझे थोड़े बहुत पैसे दे रखे थे, 4-5 हज़ार रुपये जितने भी दिए होंगे, मैं हाथ में मेरे पैसे थे, गाड़ी में रख के दोनों फ़ोन के उन्हें मिल चुके हैं, फ़ोन में उनके गाड़ी में रख के, और भैया मैं वहाँ से निकल चुका था। तो दुष्कर्म कब लगा? ये भैया मैं घर आया, घर आते भैया अगले दिन, घर आते अगले दिन ये मेरा एक्सीडेंट उन्होंने करा दिया। उन्होंने करा दिया? हाँ सर, उन्होंने समय एक्सीडेंट करा दिया। उन्होंने कैसे करा दिया? अब वो सर उन्हें पता होगा सर उन्होंने कैसे कराया। सर बाइक वाले आए, बाइक वाले दुष्कर्म मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ है। दुष्कर्म जैसे पिछले दिन, जैसे रात को आदमी आपको पता है भैया, मतलब वैसे लोअर ये उनके घर पे भैया, उनके मैंने लोअर पहन रखा था भैया 14 तारीख को। हाँ। अच्छा, क्या वजह रही कि आप पुलिस के पास ना जाकर सीधा कोर्ट में आ गए? वो मैं कारण बताता हूँ भैया। वो वजह ये रही कि जो एसीपी है, उन्होंने एसीपी को फ़ोन किया कि हम वहाँ पौड़ी गए थे, और पौड़ी हम अपने लड़के से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमारे जो वहाँ गाड़ी से हमारे पैसे उठा के भाग गया, और हमें से पकड़वाना है। उन्होंने एसीपी पता नहीं आपके बारे में यार करके फोन? हाँ, मेरे लिए पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं मुझे पकड़वाने के लिए, इसलिए सर मैं पुलिस के पास नहीं गया डर के वजह से। और ये बात मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास। कौन से इंस्पेक्टर साहब? सर मुझे नाम नहीं पता है सर, ज्वालापुर कोतवाली से इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन आया। कल मेरे पास फ़ोन आया, उस दिन एसीपी साहब पता नहीं या इंस्पेक्टर थे, उस दिन ही फ़ोन आया था। उस दिन मैंने ये बात बोली, कल फ़ोन आया, कल मैंने यही बात बोली कि सर मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन सर मैं अपने वकील साहब के साथ आपके पास आऊँगा। मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आपकी मंत्री जी के साथ अच्छी जान पहचान है, और मुझे डर है कि वो ना हो। और बस सर मैं इंसाफ चाहता हूँ कि सर उन्होंने मेरे साथ सर बेड पे लेटाकर सर ज़बरदस्ती सर इतनी कोशिश की। सर मैं रोता रहा, हाथ जोड़ा उनके आगे, पैर पकड़े उनके। मैंने कहा सर देखो मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं सर ऐसा नहीं हूँ सर। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। सर उन्होंने फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य फिर चर्चाओं में आ गए हैं। ये वही पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य हैं जो अंकिता मर्डर केस में अपने बेटे को अच्छे घर का लड़का बता रहे थे और उसे निर्दोष बता रहे थे। अब देखिए विनोद आर्य पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।